अच्छा एक बात बताओ, पिछली बार जब पेट्रोल भरवाने गए थे तो डिस्पेंसर में वो छोटा सा ग्रीन कलर का स्टिकर को ध्यान से देखा था। ऊपर लिखा था E20। हम में से ज़्यादातर लोग पेट्रोल की दाम देखकर परेशान होते हैं, स्टिकर कोई नहीं देखता। लेकिन वो छोटा सा स्टिकर आपकी जेब और गाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इन लोगों ने पेट्रोल पेट्रोल में एथनॉल मिला रखा है। सरकार ने बोला 20% एथनॉल मिला है, लेकिन इन्होंने पूरा पेट्रोल पंप एथनॉल से भर दिया। देखो सबकी गाड़ी खराब हो गई। भाई दिखाना, भाई दिखाना दिखाना। देखो भाई, लो भैया पी लो देखो ठंडा पानी। देखो ठंडा पानी। 1 अप्रैल 2026 से पूरा देश में सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। आपके पास आज कोई चॉइस नहीं है, तो अगले कुछ मिनटों मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी जेब और गाड़ी को बचा सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। इंडिया में ज़रूरत के लगभग 85% क्रूड ऑयल उसे बाहर से मंगाया जाता है। 2024-25 में हमारा इंपोर्ट बिल पता है कितना था? रफली $137 बिलियन। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हर बार जब मिडिल ईस्ट में कोई वॉर होता है या कोई शिप अटक जाता है तो इंडिया में पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, हमारा इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाता है, प्लस फॉसिल फ्यूल इन्वायरमेंट के लिए भी बुरा होता है। तो सोल्यूशन क्या था? इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल प्लांट से बनता है, उसको पेट्रोल में मिलाते हैं। ये कोई नया आइडिया नहीं है, 2000 से चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। फिर आता है 2021। सरकार ने डिसाइड किया, बस उन्होंने टारगेट सेट किया, पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करके E20 पेट्रोल बनाना है एंड उसको फास्ट ट्रैक करके पूरा देश में सर्कुलेट करना है। हमारे नितिन गडकरी जी खुद कह रहे थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ेगा तो एवरेज निकल के पेट्रोल का प्राइस 15 रुपीज़ पर लीटर सस्ता हो सकता है। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, जनता का भला होगा। लेकिन हुआ क्या? जून 2025 तक E20 पेट्रोल देश भर के पंप में डिफॉल्ट पेट्रोल बन गया। जून 25 को पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दिल्ली की इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर E85 80% इथेनॉल वाला पेट्रोल लॉन्च कर दिया। अभी लगभग 48 आउटलेट्स है। टारगेट है कि 2027 के अंदर 500 प्लस आउटलेट्स। लाड ले, हम तो निपट गए। पेपर पे तो ये रेवोल्यूशन लगता है, लेकिन इस रिवॉल्यूशन की असली कीमत कौन चुका रहा है, ये आज हम अभी देखेंगे। आप आते हैं मेन मुद्दे पे। आप अपनी कार या बाइक 2023 से पहले खरीदे हैं, जो कि ज़्यादातर हम जैसे लोगों के पास हैं, तो आपके गाड़ी E20 फ्यूल के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मतलब है कि फ्यूल थोड़ा एसिडिक हो जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इथेनॉल का अल्कोहल जो होता है ना, उसका एक वेरिएंट है, मतलब वेरिएंट नहीं, उसका सिमिलर कुछ होता है। ये पुरानी गाड़ियों का रबर सील, प्लास्टिक पार्ट्स या इंजन के कुछ पार्ट्स को धीरे धीरे खराब कर सकता है। सब पूरा इसलिए गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से पूरे फ्यूल जाली खराब हो रही है। फ्यूल पंप ये जाओ 42 का फ्यूल पंप है। और सबसे बड़ा झटका पता है क्या है? जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोल सकती है कि आपने कंपेटेबल फ्यूल यूज़ नहीं किए, इसलिए क्लेम रिजेक्ट करते हैं। सरकार ने अभी तक हमें कोई चॉइस नहीं दी। 1 अप्रैल 2026 के बाद इंडिया में सिर्फ E20 ही मिल रहा है। आप बात करते हैं पैसे की। कहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन हो क्या रहा है? क्रूड ऑयल का दाम पिछले कुछ सालों में ऊपर नीचे हुआ, पर इंडिया में पेट्रोल का दाम हमेशा ऊपर ही हो रहा है। जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, और जब हम इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं तब भी पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचा रहा है, कंपनीज प्रॉफिटेबल हो रहा है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग 100 रुपये से ज़्यादा पर लीटर के पेट्रोल खरीद रहे हैं, वो भी ऐसे फ्यूल के लिए जो हमारा गाड़ियों को खराब कर सकता है। ये कहाँ का इंसाफ है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इन्वायरमेंट बचाने की नहीं है, इसके पीछे कॉरपोरेट ग्रिड और पॉलिटिक्स भी शामिल है। इस इथेनॉल रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े प्रोमोटर हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है। उन्होंने ही 15 रुपीज़ लीटर पेट्रोल का सपना दिखाया था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब वही इंसान पॉलिसी बना रहा हो जिसके फैमिली बिजनेस को वही पॉलिसी से डायरेक्ट फायदा हो रहा है, तो सवाल उठाना लाजमी है
क्या ये फैसला सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जा रहा है या कॉर्पोरेट पार्टनर्स और पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है? मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। कैबिनेट डिसाइड करती है, मिनिस्टर नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस तो होता ही है। हम मिडिल क्लास टैक्स देते हैं और वही पैसा इन बड़े कंपनी को सब्सिडाइज और इथेनॉल खरीदने में जाता है और बाद में हमें क्या मिलता? वही महंगा पेट्रोल और गाड़ी खराब होने की डर। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पे, इथेनॉल बनते कैसे हैं? क्रॉप से। इसका मतलब है इथेनॉल बनने के लिए हमें जमीन और पानी चाहिए। वादा तो ये था दोस्तों, हम इथेनॉल खराब मटेरियल एंड वेस्ट क्रॉप से बनाएंगे, लेकिन सच ये है कि दोस्तों हमारा 2G प्लांट पानीपत में सालों से अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे काम कर रहा है। 2G इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 0 है। तो हमारा इथेनॉल कहाँ से आ रहा है? गन्ने, मक्का और चावल से। और यहाँ शुरू होती है असली तबाही। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने को लगभग 3500 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है और गन्ना वही एरिया में ही उगता है जहाँ पानी पहले से ही कम है। हम उस जगह के बचे कुचे पानी भी गन्ने में डाल रहे हैं। और किस चीज़ों से हम इथेनॉल बना सकते हैं? मक्के से बना सकते हैं। तो इस मेथड में हमें 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 4000 से 5000 लीटर पानी लगता है। जब से मक्के की डिमांड इथेनॉल के लिए बढ़ी है, इसका दाम 15000 से 25000 पर टन हो गया। और एक मजे की बात देखो, चिकन और अंडे इनके भी दाम बढ़ने लगे हैं। ना, इससे इथेनॉल नहीं बनेगा, क्योंकि चिकन फीड में मेन चीज़ है मक्के। तो इथेनॉल के वजह से आपका खाना भी महंगा हो रहा है। हम चावल से भी तो बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। हमारे पास FCI का राइस स्टॉक है। सरकार वो चावल इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है। हमारा टैक्स के पैसों से खरीदा हुआ गाड़ियों में जल रहा है। और राइस से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता। दोस्तों, इंडिया में पानी की क्राइसिस इतनी सीरियस है, ये बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर 2030 तक अपनी ग्राउंड वाटर से बिल्कुल हाथ धो सकता है, मतलब पूरा खत्म हो सकता है। हम एक फ्यूल क्राइसिस से बचने के चक्कर में एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस एंड फूड क्राइसिस खड़ी कर रहे हैं। क्या हमें फ्यूल चाहिए? ये सवाल सरकार से पूछने का समय आ गया। तो दोस्तों, सिचुएशन काफी सीरियस है, लेकिन अभी कोलैप्स की जरूरत नहीं है। हम ऐसे मिडिल क्लास एज ए अवेयर सिटीजन्स बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना चाहिए। सोशल मीडिया पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को सवाल कीजिए, 15 रुपया सस्ता पेट्रोल कहाँ है? हमारे पीने का पानी का क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट पार्टनर को क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है? हमारी आवाज ही हमारा दम है। कि आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी कार या बाइक के इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कीजिए, मेल कीजिए और रिटर्न में कॉन्फर्मेशन मांगिए, क्या E20 फ्यूल में होने वाला डैमेज से मेरा इंश्योरेंस में कवर होता है? इस रिकॉर्ड को संभाल के रखिए। अगर आपके गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो फ्यूल फिल्टर्स एंड फ्यूल लाइन को रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर डैमेज के सिग्नल जल्दी पकड़ में आ जाए तो खर्चा कम होगा। प्रोग्रेस जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन देश की लोगों की लास्ट पर से नहीं। प्रोग्रेस ट्रांसपेरेंसी, चॉइस, ट्रस्ट के साथ आनी चाहिए, ना कि पानी के कमी और कॉर्पोरेट ग्रिड के साथ। हमारे आवाज उठाना जरूरी है ताकि ये इथेनॉल रेवोल्यूशन एक डिजास्टर ना बने। ब्राजील में ये पहले भी हो चुका है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरूरी थी तो अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।